नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की अंधी और बहरी हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। बीजेपी पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाने की तैयारी में है। संथाल परगना के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन रविवार को दुमका परिसदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रघुवर दास ने कहा कि जिस जेएमएम सुप्रीमो सूबे सोरेन यानी कि गुरुजी ने राज्य के लिए संघर्ष किया, आज सत्ता सुख के लिए हेमंत सोरेन ने अपने बाप को किनारा कर दिया है। जो अपने बाप का नहीं होगा वो आदिवासी समाज का कैसे हो सकता है। गुरुजी का दर्द कोई नहीं जानता। गुरुजी खुद अपनी ही पार्टी में अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता में मौजूदा हेमंत सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। सरकार को दलाल और बिचौलियां चला रहे हैं। चुनाव के वक्त जेएमएम ने यहां की जनता से जितने बड़े बड़े वादे किए थे वो पिछले 2 सालों में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा नहीं कर पाए हैं। रघुवर दास ने संथाल परगना में कोयला, पत्थर, बालू, गौ तस्करी एवं वाहन पासिंग अवैध कारोबार पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में शुरू की गई कई योजनाओं को हेमंत सरकार द्वारा बंद कर दिए जाने पर सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी। एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका रचनात्मक पूर्वक निर्वाह करते हुए सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी राजहित में साथ देगी। लेकिन अगर जन विरोधी, किसान विरोधी, प्राकृतिक संसाधन, जल जंगल, जमीन को लूटने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी जोरदार आंदोलन कर रही है और आने वाले समय में और जोरदार आंदोलन कर। और ये सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इस सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह आज आप देखिए किस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को बेइज्जत किया जा रहा। इस गुरुजी इस राज्य के लिए संघर्ष किया, आज अपने बाप को उसने किनारा कर दिया। जो बाप का नहीं होगा वो संथाल का समाज का होगा। गुरुजी को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने नहीं दिया। गुरुजी का दर्द कौन जानता। आज देखिए स्टीफन मरांडी जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर, किस तरह उनको बेइज्जत किया। जैक में उसकी पत्नी का डाटा मंगाया। अगर नहीं करना था तो उनको क्यों उनकी पत्नी से मंगाया। लोबिन सोरेन अपनी सरकार का अवैध पत्थर पे माइनिंग में धरना बैठा था, आप ही लोग ने छापा था। कौन विधायक इनसे खुश है। फिर क्या है, सरकार को दलाल और बिचौलिया चला रहा है। जो भी नीतियां बन रही है सरकार नहीं बना रही है, ये बिचौलिया और दलाल। जो साइकिल हम 3 तो यहाँ अवैध काला व्यापार जब से हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, जो राजस्व राज्य के खाते में आना चाहिए, चाहे वो कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, वो राजस्व सोरेन परिवार के खाते में जा रहा है। उसी तरह यहाँ की जनता परेशान है। अवैध जो बालू हो रहा है उन्हें तो सरकार पास करा रहा है, जाइए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन बन रहा है या कोई निजी, अगर हम घर बना रहे हैं, हम बालू ला रहे हैं तो हमें पकड़ा जा रहा है। इस तरह कोई ईमानदारी से अपने घर के लिए या सरकारी योजनाओं के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर बालू लाते हैं तो उनको सरकार पकड़ रही है। लेकिन अवैध बालू, अवैध पत्थर, अवैध कोयला को प्रशासन, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी के इनके कार्यकर्ता 4500 रुपया 2
और चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे गाय तस्करी हो, हर गाय में 50 रुपया ये लोग ले रहे हैं। और सारे अवैध व्यापार 4,500 रुपया रेट में चल रहे हैं। इसी तरह कल हमें चौपाल में और एक जानकारी मिली, लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, लोगों का आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। जब हमारी सरकार थी, आपको याद होगा, हम लोग ने सब ट्रांसपेरेंसी के तहत प्रज्ञा केंद्र पर आवेदन देने से सप्ताह भर में प्रमाण पत्र मिल जाता था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।